आज इस उपलक्ष्य में अपने सच की आवाज संस्था के जो योद्धा हैं वो सभी सुबह से लगे थे कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। सबसे पहले मैं इन सभी योद्धाओं को धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो सुबह 7 बजे से आकर और कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत किया। इसमें कपिल गुप्ता जी, राम ध्यान यादव जी, खुर्शेद जी, राजवंशी जी, नागेंद्र जी, संजय जी और दीनानाथ शर्मा जी, गंगेश जी आदि कार्यकर्ता सच की आवाज के मौजूद रहे, जिसमें हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से इस कार्यक्रम को संपन्न करने की कोशिश की है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। हम कुछ अपने विचारों को यहाँ पे प्रकाशित करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले 77 वर्ष से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग हमेशा हर साल 15 अगस्त मनाते हैं और मिठाई खाकर घर चले जाते हैं। लेकिन केवल मिठाई खाकर घर जाने से, झंडा फहरा लेने से असल में स्वतंत्रता दिवस नहीं माना जाएगा। आज का परिवेश जो है वो बहुत बुरा है। आज के परिवेश में हम लोग स्वतंत्र होकर भी गुलाम हैं। ये ऐसा परिवेश है कि आजकल हम लोगों पे जो भ्रष्ट टाइप के नेता हैं, जो काले पिछले दशकों में हम पे गोरों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, आज उनका मुखौटा ओढ़कर बहुत सारे भ्रष्ट नेता, अधिकारी ये सब उन्हीं का काम कर रहे हैं। उन्हीं गोरे जो हम लोगों को पराधीनता दिए थे, जो हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, आज उसी तरह के बहुत सारे भ्रष्ट नेता इस देश में हमारे न्यायिक सिस्टम को पूरा खराब करके रख दिए हैं। तो आज हमें मौका मिला है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर, फांसी पर चढ़कर और हमें ये दिन देखने के लिए नहीं दिया था। आज कोई भी सरकार आ रही है, पिछले 77 साल से सरकारों का अदला बदली हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी हर विभाग में जा रहा है तो उसे घूस मांगा जा रहा है। थाने से लेकर, कोतवाली से लेकर और आप कचहरी, कोर्ट कचहरी में चले जाइए, बिना एक काम घूस का नहीं होगा। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी रियलिटी है। इस रियलिटी को हमारे पूर्वजों ने अपना जान देकर, ऐसा दिन न आए, ये चीज उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो स्वतंत्र हो, उनको एक स्वतंत्र भारत में वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य में अपना न्याय को हासिल कर लें, वो अन्याय का सामना न उनको करना पड़े, वो घूस से प्रताड़ित न हो, वो न्याय से प्रताड़ित न हो, उनके ऊपर दबंगई न हो, उनके ऊपर गुंडई न हो। इस तरह की सपना हमारे स्वाधीनता जो सेनानी थे, जो हीरो थे, हमारे पूर्वज थे, ये सपना लेकर और भारत को 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था। लेकिन आज के 77 साल बाद भी हमारे देश में आम जनता को किसी भी तरह के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। इसमें बहुत ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, बहुत ऐसे भ्रष्ट प्रतिनिधि हैं, बहुत ऐसे भ्रष्ट इसमें अधिकारी हैं। सिस्टम ही इतना भ्रष्ट है कि हम लोग लाख कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते हैं। और एक अच्छा कार्य कराने के लिए, न्यायपूर्ण कार्य कराने के लिए हमें जहां घंटों में वो काम हो जाना चाहिए, महीनों और सालों भटकना पड़ता है। घूस के चक्कर में अधिकारी और जो सरकारी कर्मचारी है, तंत्र है पूरा, आम लोगों को प्रताड़ित करता है। उसी क्रम में हम लोग स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं और सच की आवाज जो संस्था है, ये ठानी है, पिछले 4 सालों से ये ठानी है कि हम अपने क्षेत्र में, हम अपने गांव से ही हम भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे और हम कर रहे हैं। देखिए, आज किसी भी सिस्टम में घूस, भ्रष्टाचार इसलिए है कि उसका मेन वजह हम लोग हैं। अगर हम लोग
सही होते, हम लोग जागरूक होते तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम लग जाता। लेकिन यहाँ पब्लिक ही उस घूस में शामिल है, उस भ्रष्टाचार में शामिल है। तो ऐसे में हमारा देवतुल्य जनता से भी ये अपील है कि आप अपने गांव से ही जो भी आपके लो लेवल के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप जीरो घूस टॉलरेंस को अपनाइए। आप लोग घूस हैशटैग चलाइए कि घूस ना हो। जैसे कि सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पे अगर आपके गांव में कोई लेखपाल आपकी जमीन कोई खेत नापने आता है तो उस कंडीशन में आप ही पहले उसको घूस की पेशकश करते हैं कि लेखपाल साहब भाई 200 रुपया 400 रुपया ले लीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। और इस चक्कर में उस लेखपाल उस कर्मचारी को उस सरकारी विभाग को जिसको गवर्नमेंट ने मोटी तनख्वाह दे रखी है कि हमारा जनता का वही काम फ्री में करेंगे, कम टाइम में करेंगे, जनता को परेशानी न हो, इसके लिए भारी वेतन दे रही है। और ग्राउंड स्तर पे ऐसे कर्मचारी गांव में आकर घूस के लिए आम जनता के कार्यों में लेट करता है, उसके ऊपर बेवजह दबाव बनाया जाता है घूस के लिए। तो ऐसे कार्यों के लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी से आप लोग मत भागिए, आप घूस का बाइकाट करिए, अपने गांव से ही अपने घूस का बाइकाट करेंगे। क्योंकि हम लोग आजाद तो हैं, कहने को हम लोग आजाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में हम लोग देखें तो हमें ही किसी कार्य को करने के लिए काफी प्रताड़ना झेलना पड़ता है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप लोग एक अभियान चलाइए, अपने गांव में एक यूनिटी बनाइए, अच्छे विचार वालों का एक 10 लोगों का 5 लोगों का एक यूनिटी बनाइए और उनका कार्य ये हो कि वो अपने गांव में अगर किसी भी तरह के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अगर घूस की पेशकश करते हैं, किसी आम नागरिक के साथ अन्याय की बात करते हैं, तो 10 लोग उसका खिलाफत कीजिए और लीगल वे से कीजिए, कानून से कीजिए, संविधान से उसका खिलाफत करिए और उस पर कड़ाई कीजिए, जिससे कि हमारे गांव में घूस पर पाबंदी, पूर्ण पाबंदी लग सकता है। अगर हम अपने गांव के घूस को नहीं रोक सकते, गांव में कर्मचारियों द्वारा लिए गए घूस को नहीं रोक सकते, तो हम देश को कैसे सुधार सकते हैं? ये संभव नहीं है। ये 140 करोड़ जनता का देश है भारत, और कोई भी गवर्नमेंट आएगा जाएगा, उसके बस की बात नहीं है कि वो ग्राउंड से वो भ्रष्टाचार को मिटाकर फेंक देगा, उसके बस की बात नहीं है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गांव-गांव में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। उनसे जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं कर्मचारियों के खिलाफ बगावत करने की जरूरत है, कानूनी रूप से संविधान के दायरे में रहते हुए उनके विरोध करने की जरूरत है। ऐसे में इसी मुद्दे को देखकर, ऐसे ही माहौल को देखते हुए सच की आवाज संस्था 4 साल पहले सोना ग्राम से स्टार्ट हुई थी, और ये जो आवाज है वो सच की है, जो यूनिटी के दम पर हम लोग न्याय का, सामाजिक न्याय का कार्य करते हैं। ऐसे में एक गांव से लेकर 4 साल पहले एक गांव में ये यूनिटी थी, अभी ये यूनिटी 50 गांव में है। तो हमें हर गांव में एक यूनिटी के साथ रहना है, किसी भी तरह के अन्याय का विरोध करना है। आप कुछ नहीं कर सकते, सच की आवाज का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें किसी भी तरह का जुल्म और अन्याय हो रहा है अगर आपके खिलाफ, उसमें अपनी शिकायत करें। हाल ही में बहुत सारे मामलों का, लगभग पिछले विगत 4 सालों में 100 से अधिक मामलों को, 100 से अधिक ऐसे गंभीर मामलों को जो सरकारी विभागों में फंसे हुए थे, सच की आवाज संस्था के माध्यम से उनको अधिकारियों से लेकर प्रतिनिधियों तक संपर्क साधकर और उनमें जो आम आदमी है, जो आम जनता है, उनको न्याय दिलाने का कार्य किया गया। ऐसे में हम केवल अगर 15 अगस्त मना के चले जाते हैं, केवल स्वतंत्रता का एक गीत गाकर चले जाते हैं और 10 मिनट के लिए हम लोग आते हैं और एक फंक्शन की तरह से हम लोग मना के चले जाते हैं। जरा सोचिए हमारे पूर्वजों ने कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। क्या आज के आजाद भारत में किसी के अंदर दम है कि भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़े और फांसी पे चढ़ जाए? बिल्कुल नहीं है। सोचिए माहौल में कितना परिवर्तन हो गया है। उस समय का जो माहौल था
वो देश प्रेम की असल में भावना थी, लेकिन आज केवल देश प्रेम की भावना मोबाइल व्हाट्सएप पर है, लेकिन दिल में कोई देश की भावना नहीं है। ऐसे में अगर हम लोग इस आजाद भारत में जी रहे हैं तो स्वतंत्र होकर जिए, अपनी आवाज को उठाएं, किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय के लिए हम भी कुछ बोलें। अगर हम अपनी जिंदगी केवल जी रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो ये समझिए एक जानवरों की जिंदगी। एक जानवर भी अपने फैमिली के लिए खाता है, इकट्ठा करता है, लेकिन अगर हम इंसान हैं तो अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो उसने कुछ ना कुछ हम लोगों को कर्तव्य दिया है कि आप अगर दुनिया में आए हो तो अपने परिवार के साथ साथ ये समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय तबकों के लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो हर तरह से प्रताड़ित है, आपकी एक आंख उनके भी उन पर भी रहनी चाहिए। ये एक इंसानियत का कर्तव्य है, मानवता का कर्तव्य है, और कहीं न कहीं ईश्वर की भी यही कर्तव्य था कि हम लोगों को दुनिया में उसने भेजा है। तो हम लोग केवल अपने बिजनेस में, धंधे में, पानी में अपने परिवार से मतलब रखते हैं। बगल के आम आदमी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हम लोग देखते हैं, हंसते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मन में कोई भावना नहीं है कि हाँ हम उसके लिए भी कम से कम कुछ न करें तो उसके लिए बोलें कि हाँ वो व्यक्ति सही है। लेकिन आज का दौर इतना खराब हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि सत्य चीजों को देखकर हम बोल नहीं सकते कि ये सत्य है, ये गलत है। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, सत्य को सत्य कहने की क्षमता नहीं है। और हम जी रहे हैं आजाद भारत में। अरे उस गुलाम भारत में भी जब अंग्रेजों ने पाबंदियां लगा दी थी, मुंह पर ताले लगा दिए थे, सच के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसको गोलियों से भून दिया जाता था, उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। आज के दौर में भी देखिए तो आज हमको पूरी छूट है, पूरी आजादी है अपनी बात रखने की, लोगों के लिए न्याय की, लेकिन आज भी अपने मुंह पर ताले लगा के बैठे हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कोई आएगा या हमको न्याय दिलाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। अगर आप खुद अपने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर दूसरा आपका साथ देने वाला नहीं है। आज के जनरेशन में आप देखिए तो अभी तो जो ये 20 साल 25 साल पहले के दिनों को जो लोगों ने देखा है वो समझ रहे हैं कि माहौल कैसे से कैसे हुआ, लेकिन आज के जनरेशन में जो युवा पीढ़ी है, जो 14 साल से लेकर और 20 साल की युवा पीढ़ी है, आपके घरों से युवा पीढ़ी है, वो लड़के आपके घरों के ही हैं, गार्जियन आप उनके हैं, आप दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा घर पे क्या कर रहा है, किस तरह के माहौल में उसकी परवरिश हो रही है। वही लड़का जाकर बाद में वो न्याय से भटक जाता है, वो भ्रष्ट बनता है, वो आपके बनी बनाई विरासत को क्षण भर में विनाश का कारण बनता है। ऐसे में अगर हमें अपने देश में एक अच्छा परिवेश लाना है तो सबसे पहले वो परिवेश हमें अपने घरों से स्टार्ट करना है। अपने घरों के बच्चों को वो परिवेश देना है कि हमारे बच्चे जो एक सभ्य और सामाजिक नागरिक बने, जो किसी तरह के भ्रष्टाचार में आने वाले समय में लिप्त न हो। ऐसे में हम लोग केवल अगर देखते रह जाएंगे कि अगला क्या कर रहा है, वो उसका माजरा है, उसका मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी किसी मामले में फंसे रहेंगे तो सामने वाला भी देखेगा, ये तो आपकी बात है, आप समझो। तो कहीं ना कहीं हम लोग मानवता और कर्तव्य से भटक गए हैं। तो 15 अगस्त का दिन केवल झंडा फहराने का नहीं है, सही माने में 15 अगस्त का दिन यह है कि जो आज से दशकों पहले हमारे पूर्वजों ने बलिदान और कुर्बानियां दी थी, उनके सपनों को आज हम लोग साकार नहीं कर रहे हैं, उनको सपनों का विनाश हो रहा है। तो ऐसे में हमें सोचने की जरूरत है, गंभीर होने की जरूरत है। केवल अपने परिवार और बिजनेस से हमें मतलब रखना है। तो एक दिन और दिन दूर नहीं जब आप सही बोलेंगे तो आपके मुंह पे ताले लग जाएंगे। ऐसे में
हम अपने बिजनेस घर के परवरिश के साथ साथ हमें अपने देश के जो पूर्वज थे उनको उनके सपनों को भी हमें साकार करना है। बहुत ऐसे हमने 4 सालों में मैंने बहुत ऐसे घटनाओं को देखा, बहुत ऐसे मामलों को देखा जिसमें वो मामले का हल 1 घंटे में निकल जाना चाहिए, 10 मिनट में निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे मामलों को 6 साल 7 साल से लटकाए गए थे। इसलिए लटकाए गए थे कि कर्मचारियों को एक आम आदमी घूस नहीं दे पाया था, पैसा देकर वो काम नहीं कराया था। ऐसे में तमाम ऐसे मामले आते हैं जिसमें घूस की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से डिमांड हर विभाग में है, हर तंत्र में है देश के। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 140 करोड़ जनता का कंट्रोल करने वाला कोई अकेला नहीं हो सकता। हर घर का गार्जियन 140 करोड़ के जनता को कंट्रोल करेगा। कोई गवर्नमेंट आएगी, उसके 10, 20, 50 मंत्री, विधायक पूरे 140 करोड़ जनता को कंट्रोल नहीं कर सकता, अच्छा माहौल नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकता। ये संभव ही नहीं है। आप जरा सोचिए, एक छोटे से आप अपने परिवार में अपने लोगों को आप कंट्रोल में नहीं कर पाते, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं कर पाते, तो क्या ये सरकारें जो आती हैं और चली जाती हैं, जो राज भोग कर चली जाती हैं, क्या 140 करोड़ जनता को कंट्रोल में कर लेंगी? ये असंभव है। हम लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी सरकार आएगी और हमारे देश का कानून व्यवस्था बेस्ट होगा, न्यायपालिका बेस्ट होगी, सारी चीजें बेस्ट होगी। तो याद रखिए, कोई वो सरकार आने वाली नहीं है। वो सरकार आप ही हैं, आपके घरों में आप गार्जियन है वो सरकार। अगर आप अपने गार्जियन को 140 करोड़ जनता जो है अपने अपने घरों में ये लगाम लगाना शुरू कर देगी कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम लेखपाल को 200 रुपए नहीं देंगे खेत नापने के लिए, 100 रुपए नहीं देंगे, 1 चवन्नी नहीं देंगे। अगर हर गांव से हर व्यक्ति ये ठान ले तो मजाल क्या कि वो पॉकेट से पैसा निकाल ले कर्मचारी, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर हैं। हम अपने अंदर की कमियों को दूर करें, तब जाके हम किसी सरकारी सिस्टम तंत्र पर अगर उंगली उठाते हैं तो अच्छा लगेगा। पहले हम अपने अंदर की कमियों को दूर करें। अगर हम ही भ्रष्ट हैं, हमारे अंदर ही कमियां हैं, हम 2-4 पुलिस वालों को बैठा लेते हैं और हम क्षेत्र का, हम अपने गांव का दादा बनकर बैठ जाते हैं कि हमारे पास 2-4 पुलिस वाले आते हैं तो चलो गांव के जो भोली भाली जनता है हमसे मिलेगी। और इस तरह से घूस का प्रचलन, एक गांव का जो ये आपका लीडर बनते हैं सब, ये जो गांव में जो छोटे छोटे ये छुटभइये जो नेता हैं सब, जिनके यहाँ बैठका लगता है, वो असल में दलाली का अड्डा होता है। ऐसे में आप इनसे दूर रहें। ये आपके मति भ्रम करने के सबसे मूल जड़ यही लोग हैं और यही लोग गांव का माहौल खराब करके रखे हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं आपसे विनम्र निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि यदि आप एक आम नागरिक हैं और आप किसी छुटभइये नेता के पास जाते हैं तो आप और गर्त में चले जाएंगे। आप अपनी आवाज खुद उठाइए। अपनी आवाज, ऐसा नहीं भी है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ सारे अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, उसमें से भी कोई हीरो है, सारे प्रतिनिधि भी भ्रष्ट नहीं है, उसमें से भी कोई हीरो है, कोई जनप्रतिनिधि है जो आपकी आवाज को सुनता है। आपको सैकड़ों सरकारी सुविधाओं पर पोर्टल दिए गए हैं, सहायता के लिए नंबर दिए गए हैं, 112 दिए गए हैं, 276 दिए गए हैं, ऐसे करके 802 दिए गए हैं। तमाम ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है कि अगर आपकी कोई शिकायत है, किसी मामले में आप परेशान है, प्रताड़ित हैं, तो गवर्नमेंट के इन साइटों पे जाएं, इन नंबरों पर जाएं और उनसे अपनी बात कहें कि फला अधिकारी हमसे घूस मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं पहले आप उन पोर्टल पे जाएं, उन पे अपनी शिकायत करें। उसके बाद अगर अधिकारी एक बार में सॉल्व नहीं करता है, दूसरी बार शिकायत करें। आप तब तक शिकायत नहीं करें जब तक अधिकारी आपके घर नहीं आ जाता है, तब तक आप पोर्टलों पर शिकायत करें। क्योंकि ये नंबर, ये सहायता नंबर जो है गवर्नमेंट ने आपको दिया है और इसकी आप लाभ नहीं उठाते हैं। आप थोड़े से मामले में आप ऐसे जगह जाएंगे जहां 100 रुपये भी नहीं देना चाहिए, वहां आपसे 1000 लूटे जाएंगे। इस तरह का माहौल है। तो आज 15 अगस्त पर हम सिर्फ
झंडा ही नहीं लहराएंगे। हम अपने बुजुर्गों का, हम आम आदमी का, आम जनता को ये निवेदन भी करेंगे कि आप आजादी के कम से कम इस दिन को याद रखें कि हमारे पूर्वजों ने जो हंसते हंसते अपने जान को दे दिया था, वो क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि उनके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां जो हैं हम लोगों की तरह प्रताड़ित नहीं होंगी, हम लोगों की तरह यातनाएं नहीं झेलेंगे, उन्हें न्याय के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। एक स्वतंत्र भारत होगा जिसमें हमारे बच्चे और आने वाली उनकी पीढ़ियां खुशहाल जिंदगी जिएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये ख्वाब धूमिल होता जा रहा है और इसका वजह हम जनता ही हैं, कोई दूसरा इसका वजह नहीं है। तो ऐसे में आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन है, आग्रह है कि कम से कम अपने घरों से स्टार्ट करिए और यूनिटी के साथ रहिए। यूनिटी इज पावर, ठीक है? और अपने किसी भी कार्य को करने के लिए आप जो है एक सिस्टमेटिक वे अपनाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की भारत माता की जय।